बहुत समय पहले की बात है, जब जामनगर में एक नया परिवार रहने आया था। उस परिवार में मोहन, उनकी पत्नी रामा और उनके दो बच्चे मदन और सीमा रहते थे। वह लोग शाकाहारी लोग थे, पर मदन हमेशा चुपके मांस मछली खाया करता था। उसकी बहन सीमा के अलावा किसी को नहीं पता था कि मदन ये सब खाता है। एक दिन की बात है, जब मोहन और सीमा कॉलेज जा रहे होते हैं। आज तो मेरा मछली खाने का बहुत ही मन कर रहा है। सुना है एक नई दुकान खुली है और उस पर बड़ा टेस्टी मछली मिलता है। अरे अभी 4 दिन पहले ही तो तूने मछली खाया था। तुझे पता है ना, हमारे घर में ये सब खाना मना है। पापा को पता लग गया तो जान से मार डालेंगे। तू ये बोलना कि तू डर गई। अरे एक बात बता कि आज तक कभी मम्मी पापा को पता चला जो अब पता चलेगा? हाँ फिर भी आज नहीं, आज रहने दे। नहीं, आज तो मेरा बहुत मन है। आज तो मैं जरूर खाऊंगा। मोहन उस दिन सीमा की एक नहीं सुनता है और पहुंच जाता है मछली की दुकान पर। दुकानदार दुकान बंद ही कर रहा होता है। अरे भाई, अब तो आप नहीं खा पाओगे, मेरा दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। अरे भैया, आज तो मेरा मछली खाने का बड़ा ही मन था। देखो भाई, मैं आपको मछली पैक करके दे सकता हूँ, आप घर ले जा सकते हो तो सही है। नहीं, घर के लिए मछली बिल्कुल पैक मत करवाना। पिछली बार भी तू पकड़ा जाता, पर मैंने तुझे बचा लिया था। अरे तो मैं सबके सोने के बाद ही खाऊंगा ना। भैया, आप एक प्लेट मछली पैक करके दे दो, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। दुकानदार एक प्लेट मछली पैक करके मदन को दे देता है। सीमा बहुत घबराई हुई होती है, पर मदन तो बस मछली के बारे में सोच रहा होता है। दोनों भाई बहन घर पहुंच जाते हैं और उनके पापा घर के बाहर ही खड़े होते हैं। अपने पापा को देख मदन एकदम डर जाता है और मछली की थैली अपने पीछे छुपा लेता है। भाई, इसे यहीं फेंक दे। अगर पापा ने देख लिया तो आज तुझे जान से मार डालेंगे। मदन की हालत खराब हो जाती है। उसके मन में यही चल रहा होता है कि अगर पापा ने थैली देख ली तो उसका क्या होगा। इसी डर से वह चुपके से थैली पेड़ पर टांग देता है। क्या हुआ बेटा, क्या कर रहे हो? चलो अंदर। जी पापा, वो कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। मदन और सीमा अपने पापा के साथ अंदर आ जाते हैं। उसके बाद उनकी मम्मी खाना लगाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। क्या हुआ मदन, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? बोलो। मछली खाऊंगा जो बाहर छुपा कर आए हो। सब लोग अंदर खाना खा रहे होते हैं और बाहर थैली में मछली उसी पेड़ पर लटका होता है। और इस बात से मदन बिल्कुल अनजान होता है कि जिस पेड़ पर वह मछली लटका कर आए हैं, उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल उस पेड़ पर मजे से सो रही होती है। चुड़ैल की नींद जैसे ही थोड़ी सी खुलती है, उसे मछली की बड़ी तेज खुशबू आती है। खुशबू? क्या खुशबू है? हा, वाह, ये तो मुझे मछली लग रहा है, पर ये खुशबू आ कहाँ से रही है? चुड़ैल उठकर यहाँ वहाँ देखने लगती है, पर उसे आसपास कहीं मछली नहीं दिखता। यहाँ तो कहीं भी मछली नहीं दिख रहा, तो फिर ये खुशबू अभी तक क्यों आ रही है? चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है और तभी उसकी नजर पेड़ पर लटकी उस थैली पर पड़ती है। अरे ये थैली कैसी है? इसमें क्या है? चुड़ैल उस थैली को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। चुड़ैल फटाफट थैली लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है और मजे से मछली खाने लगती है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट मछली है। ये तो ऐसा मछली तो मैंने आज तक नहीं खाया, मजा ही आ गया। मछली खाकर चुड़ैल चटकारे लेकर पूरा मछली खा जाती है। उसको वह मछली बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। इतना सारा मछली खाकर भी उसका पेट नहीं भरता और उसका मन और ज्यादा मछली खाने का करता है। वह पेड़ पर बैठी ही होती है कि इतने में वहाँ मदन अपनी मछली की थैली ढूंढता हुआ आ जाता है। मेरी मछली की थैली कहाँ गई? मैं तो यही लटका कर गया था। अच्छा, तो वो मछली इस लड़के का था। इसको तो पता भी नहीं है कि इसका सारा मछली मैं खा गई। आखिर यहाँ से थैली गायब कैसे हो सकती है? खैर जो भी है, पापा की वजह से आज मैं मछली नहीं खा पाया। अच्छा। मदन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उस रात तो मदन को भूखा ही सोना पड़ता है, पर चुड़ैल बड़ी खुश होती
है, उससे तो उस मछली का स्वाद मुंह लग जाता है। अब हर दिन चुड़ैल मदन के आने का इंतजार करती है कि वह मछली की थैली वहां छोड़कर जाएगा। कितनी बार चुड़ैल मदन की मछली की थैली गायब कर जाती है, पर फिर काफी दिनों तक ऐसा नहीं हो पाता। चुड़ैल इस बात से बड़े ही गुस्से में आ जाती है। मुझे मछली खाने हैं, इस लड़के के भरोसे तो लगता है मैं ऐसी ही रह जाऊंगी। मुझे पता लगाना होगा कि यह मछली लेकर कहां से आता है। अब मुझे खुद ही जाकर ढूंढना पड़ेगा। एक दिन चुड़ैल मदन के पीछे लग जाती है और उस मछली की दुकान पर पहुंच जाती है। जब दुकानदार दुकान बंद करके चला जाता है तो चुड़ैल दुकान में घुस जाती है। वहां इतना सारा मछली बचा पड़ा होता है जिसे देखकर चुड़ैल की जीभ लपा आने लगती है। अरे वाह, इतना सारा मछली लगता है आज मेरा पेट भरेगा। समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से खाना शुरू करूं। एक काम करती हूँ, ये बिरयानी खाती हूँ। सबसे पहले बिरयानी खाती है और फिर उसके बाद मछली खाती है। इतना सारा खाना खाने के बाद भी चुड़ैल का पेट नहीं भरता और वह सारा का सारा मछली एकदम साफ कर देती है। मछली खाने के बाद वह अपने पेट पर आराम से जाकर सो जाती है। अब अगले दिन जब दुकानदार दुकान खोलता है तो सारा मछली गायब देखकर बड़ा हैरान होता है। वह अपने नौकरों पर भी गुस्सा करता है, पर फिर उसे याद आता है कि सबसे आखिर में तो वही दुकान बंद करके जाता है और तब तो दुकान में सारा बचा हुआ मछली रखा था। दुकानदार को यह उसका वहम लगता है, पर अब ऐसा रोज ही होने लगता है। दुकानदार को इसके पीछे की वजह ही नहीं समझ आती, पर अब वह रात को बचा हुआ मछली छोड़ना बंद कर देता है और अपने साथ घर ले आया करता है। एक दिन उसी दुकान पर फिर से मदन मछली खाने आता है। दुकानदार मदन के लिए पैक कर देता है और उसे पकड़ा देता है। मदन यही सोचकर फिर से मछली घर ले आता है। हमेशा की तरह वह मछली को छुपाकर कमरे में ले आता है और अपने कमरे में टेबल पर रख देता है। अब पीपल का पेड़ मदन के कमरे की खिड़की से ज्यादा दूर नहीं होता है। चुड़ैल को मछली की खुशबू पेड़ तक पहुंच जाती है। अरे मछली की वही खुशबू लगता है, वही लड़का मछली लेकर आया है। चलो अच्छा हुआ, आजकल वह दुकान वाला रात को मछली ही नहीं छोड़ता। दुकान में इतने दिन से मैं कैसे मछली के लिए तड़प रही थी। मदन मछली खाने के लिए बड़ा उतावला हो रहा होता है। वह मछली प्लेट में निकाल कर रखता ही है कि तभी उसका एक जरूरी फोन आ जाता है। मदन के कमरे में ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहे होते, इसलिए वह कमरे से बाहर चला जाता है। बस इतने में ही वह चुड़ैल वहां टपक पड़ती है। मौके का फायदा उठाकर वह मछली के चटकारे लेना शुरू कर देती है। वाह वाह वाह, इसकी दुकान के मछली की तो बात ही अलग है। इतनी जगह का मछली खाकर मैंने देख लिया, पर जो इस मछली का स्वाद है वो कहीं नहीं मिला। मजा ही आ गया खाकर। साफ करके वहां से निकल लेती है और इतने में मदन वहां आ जाता है। सारी प्लेट साफ देखकर उसको बड़ी हैरानी होती है। कहाँ गया? अभी तो मैं इसी प्लेट में रख कर गया था। मदन अपनी बहन सीमा से जाकर पूछता है, पर वह साफ मना कर देती है। अरे भाई, मैं तो तेरे कमरे में ही नहीं गई, तो मुझे क्या पता कि मछली कहाँ गया। नहीं, जरूर तूने ही उसे फेंका है, क्योंकि तुझे हमेशा मेरे मछली खाने से दिक्कत है। बेकार की बातें मत कर, ठीक है। मदन और सीमा की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनके पीछे उनके माँ बाप आकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों सीमा और मदन की सारी बात सुन लेते हैं। मदन के पापा को तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वह मदन के ऊपर बड़ी तेज चिल्लाते हैं। मदन, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? पापा आप यहाँ कब आए? जब तू अपने मछली के लिए लड़ रहा था, बस तभी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि हमारे घर में सब शाकाहारी है और तू छुप कर यह सब खा रहा है। पापा मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं खाऊंगा। अगर अब तूने मछली के बारे में सोचा भी तो तेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मदन बहुत रोता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है।
मछली की शौकीन चुड़ैल उसके कमरे के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर ही बैठी रहती है। चुड़ैल ये सब बातें सुन रही होती है। अरे अब तो इसने मछली खाना ही छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे कहीं और अपने मछली का इंतजाम करना पड़ेगा। चुड़ैल उस रात कहीं और दूसरे पेड़ पर चली जाती है। उस पेड़ के सामने वाले घर में एक ऐसा परिवार रहता है जिसके घर रोज मछली बनता ही बनता है। बस फिर चुड़ैल के तो मजे ही आ जाते हैं। बस फिर चुड़ैल मजे से मछली खाती है और वहीं रहती है।